चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। तो कल्चरल डाइवर्सिटी से मतलब ये है कि हमारे कंट्री में, इंडिया में, बहुत अलग अलग टाइप के कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि एक तो 4 से 5 मेन रिलीजन है, ठीक है ना। वो तो रिलीजन है तो अलग अलग उनके कल्चर अलग अलग हुए। फिर उन रिलीजन में भी कास्ट, सब कास्ट है, तो उसकी वजह से भी कल्चर अलग अलग हो जाते हैं। तो कास्ट है तो उन कास्ट की वजह से भी उनके अपने रिचुअल्स हैं, अपने कल्चर है। इसके अलावा अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे महाराष्ट्र में आप जाओगे, वहाँ के कल्चर अलग मिलेगा, उनका खान पान, उनका रहने का तरीका, ठीक है ना। आप ये साइड में आओ, तमिलनाडु, केरला, तो वहाँ पर देखोगे आप उनका जो तरीके हैं, उनका जो कल्चर है वो अलग है। कश्मीर जाओगे तो देखो अलग ही है। तो क्योंकि यहाँ पर शुरुआत से ही वहाँ का जो जोग्राफिकल लोकेशन, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, उसी हिसाब से उनका कल्चर बनता चला गया। अब आप साउथ में जाओगे तो कोस्टल एरिया में वहाँ पर जो लोगों की लाइफ है वो सी फूड पर डिपेंड करती है ना। तो उस हिसाब से वहाँ का कल्चर डेवलप होता चला गया। तो बेसिकली अब इन कल्चर्स को डील करने के लिए, अब कंट्री तो एक है इंडिया, ठीक है, सबके लिए कानून बराबर होने चाहिए, लेकिन कल्चर अलग अलग है। कि कहीं कोई मीट खाना चाह रहा है तो कहीं पर मीट अलाउड नहीं है, मीट को गलत मानते हैं, मीट नहीं खाना चाहिए, है ना। तो इन सबको कैसे बैलेंस करें, तो बस यही इस चैप्टर पढ़ेंगे। चैलेंजेस है, क्या है, एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस चैप्टर देखो, कल्चर डाइवर्सिटी की मीनिंग मैंने बता दिया, इंडिया में होती कितना कल्चर डाइवर्सिटी इंडिया में, मैंने बता दिया, ठीक है ना। फिर कल्चर डाइवर्सिटी आगे वर्सेस चैलेंज बिफोर नेशनल इंटीग्रिटी। भाई एक पूरे कंट्री को एक रखना है, सबके कल्चर अलग अलग है, तो लेकिन एक कंट्री में रखना है सबको मिलाकर, जिसे इंडिया टूटे ना, है ना। तो अलग अलग स्टेट अलग अलग डिमांड करेंगे, हमारा ये स्टेट है, हमारी कंट्री अलग होनी चाहिए, लेकिन एक रखना है ना, इंडिया एक है ना। तो इंटीग्रिटी होना, जो नेशनल इंटीग्रिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर कल्चरल कम्युनिटीज़ जो है, कास्ट के लोग, एंड द नेशन स्टेट, पूरे नेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम लोग। इसके बाद देखो इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर कम्युनिटी आइडेंटिटी, हर एक कम्युनिटी की उसकी आइडेंटिटी है, जैसे मराठा, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है ना। तो ये चीज़ ज़रूरी है। फिर इन्हीं कम्युनिटीज़ को एक नेशन में कैसे लें, नेशन स्टेट्स, तो इसीलिए इन कम्युनिटीज़ को इन कल्चर के स्टेट वाइज डिवाइड किया। मराठा महाराष्ट्र, गुजराती गुजरात, तमिलनाडु मेघालय, वो साइड में आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो अलग ही कल्चर मिलेगा, वहाँ पर पहाड़ी इलाका है ना। तो इन सबको एक रखना है। कल्चरल डाइवर्सिटी एंड द इंडियन नेशन स्टेट, एक ओवरव्यू लेंगे हम लोग इसमें। फिर रीजनलिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग जो रीजन है स्टेट वाइज, नेशन स्टेट एंड रीजन, रिलीजन रिलेटेड इशूज़ एंड आइडेंटिटीज़। फिर माइनॉरिटी राइट्स, जो माइनॉरिटीज़ है इंडिया में, जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी में आता है, सिख माइनॉरिटी में आएंगे, क्रिश्चियन माइनॉरिटी में आएंगे, तो उनको मिलाकर एक नेशन को बिल्ड कैसे करें, कि उनको भी साथ में रखना है ना। मेजोरिटी के लिए ही कानून नहीं बनने चाहिए, माइनॉरिटीज़ के लिए भी उनके कानून होते हैं, उनको राइट्स होते हैं, उनको फ्रीडम होती है। फिर कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म एंड नेशन साइड। कम्युनलिज्म मतलब जो कम्युनिटी वाइज जो फीलिंग है, उसे बोलते हैं कम्युनलिज्म। जैसे कि अगर आप हिंदू में देखेंगे तो हम बोलते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, कुछ दल डिमांड ये करते हैं। तो हिंदू राष्ट्र होगा तो हिंदू के ही एक पर्टिकुलर रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कानून और सारी चीज़ें धीरे 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 डेवलप होंगी। लेकिन इंडिया तो सेक्युलर है, क्योंकि इंडिया में बाकी कास्ट के लोग भी रहते हैं, माने क्यों माइनॉरिटीज़ में।
सेक्युलरिज्म एंड नेशनलिटी। तो सेक्युलरिज्म अगर इंडिया को मजबूत करना है तो सेक्युलरिज्म होना ज़रूरी है। सेक्युलरिज्म मतलब सारे धर्मों को, सारे कास्ट को लेकर साथ में चलना है, उसी बोलते हैं सेक्युलरिज्म। तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। इंडिया के जो संविधान बना हुआ है उसमें सबको प्रॉपर राइट्स, मतलब सबको इक्वल राइट्स है, इक्वल राइट्स है। इसी बोलते हैं सेक्युलरिज्म, कि सारे धर्मों को इक्वल राइट देना, यही क्या है। और सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर कोई इंसान अपनी बात रख सकता है, अपने पॉइंट रख सकता है ना। तो यही क्या है, सेक्युलरिज्म है। फिर देखेंगे हम लोग स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी का मतलब ये है कि एक अच्छी सोसाइटी कैसे बना सकते हैं बिना लड़ाई झगड़े के, बिना दंगे के। तो ये है सिविल सोसाइटी। तो ये बाकी ये पैराग्राफ है, सब मैंने पूरा समझा ही दिया आपको। कल्चरल डाइवर्सिटी का मीनिंग मैंने बता दिया आपको। इंडिया में किस तरह की सबकी अपनी हैबिट्स हैं, सबके अपने कास्ट हैं, सबके अपने रिचुअल्स हैं, है ना, ये सारा है। देख लो, कोई गीता मानता है, कोई कुरान मान रहा है, कोई ग्रंथ मानता है सिख में। तो फिर उसके बाद अलग 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 भी हैं, कास्ट वाइज बहुत से धर्म ग्रंथ हैं, उसके बारे में बताया हुआ है। अब चैलेंजेस यही हैं कि सबके ड्रेसेस अलग है, सबके पहनावा, खाना पीना सबका अलग है। अब सबको एक रखना है तो कैसे एक रखें, सबके लिए कैसे कानून बनाए। तो उसके लिए कास्ट राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं। भाई कहीं पर एग्जांपल मीट का ही ले लो। अब मीट कहीं पर तो बिल्कुल ही, हिंदू धर्म में तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, लेकिन मुस्लिम्स में अलाउ है, खाना खा सकते हैं मुस्लिम क्रिश्चियन में। तो मुस्लिम कम्युनिटी कह रही है कि हम खाएंगे, हिंदू कम्युनिटी कह रही है नहीं, हमारे यहाँ का ये कर सकते हैं। तो ये डिस्प्यूट होता है और जिसके वजह से दंगे होते हैं। नहीं होने चाहिए, क्योंकि सबको अपने अपना धर्म मानने का पूरा पूरा अधिकार है, अपना धर्म फॉलो करने का पूरा अधिकार है, और यही हमारे इंडिया ने हम लोग को दिया हुआ है। तो इंडिया जितना सेक्युलर कंट्री है, जितनी डाइवर्सिटी इंडिया में, दुनिया किसी भी कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी नहीं है। इतने कल्चर के लोग दुनिया में किसी भी कंट्री में नहीं रहते हैं। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और बहुत ही सक्सेसफुली इंडिया में जितना पीस इंडिया में है, एक मेजॉरिटी, अगर हम एज ए मुस्लिम बात करें कि मेजॉरिटी हिंदू है, उसके बाद भी मुस्लिम कितना पीस में है। अगर वहीं आप दूसरे कंट्री में देख लोगे जहाँ माइनॉरिटी है तो उनके साथ उतना पीसफुल नहीं रहते हैं मेजॉरिटी पीपल, लेकिन इंडिया में है कि इतनी मेजॉरिटी में हिंदू हैं, लेकिन फिर भी मुस्लिम या दूसरे जो सिख हैं या क्रिश्चियन हैं काफ़ी पीसफुल लाइफ गुजार रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा बहुत होता है, मानते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक के गुजार रहे हैं। कुछ ना कुछ तो कमियां रहती ही हैं, किसी न किसी राजनीति की वजह से। बेसिकली राजनीति की वजह से लोगों का तो मन में ऐसा नहीं रहता है कि किसी को नुकसान पहुँचाए। राजनीतिक दल होते हैं वो नुकसान पहुँचाते हैं। जैसे कल्चरल कम्युनिटीज़ एंड नेशन साइड, तो अपने नेशन में जिस तरह बताया था मैंने, जो पॉलिटिकल एंटिटी है सबकी, जैसे मराठा महाराष्ट्र, गुजराती गुजरात, है ना। अगर आप इधर आओगे साउथ में, केरलाइस बोलते हैं केरला वालों को, उनकी बोली अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है। लैंग्वेज में कितना है मालूम है, कितने टाइप के तो लैंग्वेज और सब लैंग्वेज है। तो अब यही चीज़ को बना के रखना, सबको इम्पोर्टेंस देना, सबके राइट्स देना, सबको इक्वल, एक अच्छा चैलेंज इंडिया को फेस करना पड़ता है। और इसी पर पूरी राजनीति उड़ती है। इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट पे ही काफ़ी हद तक के लोग, मतलब ज़्यादातर जो दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक दो पार्टी को छोड़ के ज़्यादातर रिलीजन और कास्ट पे अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। जो कम्युनिटी आइडेंटिटी कितनी ज़रूरी होती है ना। इन इंडिया ईच पर्सन इज नोन बाई इस कास्ट, क्योंकि इंडिया में कास्ट से ही जाना जाता है। भाई तुम शादी कर रहे हैं, कौन से कास्ट के हो तुम, क्या है तुम्हारा लैंग्वेज, कौन से स्टेट से हो, ये सब पूछा ही जाता है ना। तो ऑल्दो इंडियंस लिविंग अब्रोड आर नोन बाई देयर नेशन, लेकिन कितनी ज़बरदस्त बात यहाँ पर लिखी हुई इंपॉर्टेंट, कि बाहर अगर जो इंडिया का रहता है तो वहाँ पर वो कास्ट या रीजन नहीं पूछेगा,
कि महाराष्ट्र से हो कि आप कहाँ से हो, ठीक है। वो आपके नेशन पूछेगा, आप कहाँ से, इंडियन हो या इंडियन। तो ये एक आइडेंटिटी आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ आवर कंट्री, ये आइडेंटिटी हम लोग कैरी करते हैं। लेकिन इन इंडिया आपको कास्ट और रीजन बताना पड़ता है, लैंग्वेज बतानी पड़ती है। सो देन नेशनल आइडेंटिटी सेकेंडरी एंड नॉमिनल। तो अब्रोड में ही एक नेशनल आइडेंटिटी है, लेकिन व्हेन यू आर लिविंग इन इंडिया तो आपको वहाँ पर अपनी रीजन और अपने कल्चर की आइडेंटिटी बतानी पड़ती है। So finally what happened, community identity becomes our personal identity, सही है ना। So it is strange of social life that its membership of family or community that we get by birth in most natural way becomes our identity। भाई जो दलित में पैदा हो उसको दलित ही बोलेंगे, कितना भी बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए या कहीं भी कितना भी रिच हो जाए, लेकिन अगर वो दलित है तो उसकी पहचान फिर दलित से होगी। तो ये एक बाई बर्थ आइडेंटिटी हमारी बन जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है छोटी कास्ट के लिए, कि चाह कर भी अपनी आइडेंटिटी नहीं बदल सकते हैं, कितना भी वो अलग बड़ी कास्ट के पैरेलल में आकर उनका लाइफस्टाइल हो जाए। सो कम्युनिटी आइडेंटिटी इज़ ऑफन एन एसेंशियल रिलेशन ऑल्सो। एक ज़रूरी है रिलेशन भी, क्योंकि हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारी कम्युनिटी से जुड़े होते हैं। हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, हमारा जो आइडेंटिटी है वो एक इमोशनल आइडेंटिटी होती है, इसमें इमोशंस होते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न कि हम लोग कभी कभार, जैसे हमारी कम्युनिटी कोई बोल देगा, हमें कोई भी नहीं बोल रहा है पर्सनली, अगर कोई हम पर कमेंट नहीं कर रहा है लेकिन हमारी कम्युनिटी को भी कमेंट कर देगा अगर नेगेटिव, तो हम लोग को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हम लोग इमोशनली कनेक्ट होते हैं हमारी कम्युनिटी से, हमारे धर्म से। तो कमिटमेंट देते हैं हम लोग ये कि भाई हम इस कम्युनिटी से, मुस्लिम से, एंड हमारा फेथ है, हमारा बिलीफ है, हमारा, हम प्राउड है बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए हिंदू। तो ये एक कमिटमेंट देते हैं कि हमें वैसे फॉलो करना है, अपनी कम्युनिटी को लेकर चलना है, अपनी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं जाना है। अक्सर देखोगे आप केस होते हैं, अगर न्यूज़ करंट अफेयर में हो तो जो भी लोग अपनी कम्युनिटी के अगेंस्ट शादी कर लेते हैं, देखो तो क्या करते हैं घर वाले, उनके उनके कम्युनिटी वाले बाइकआउट कर देते हैं, उन्हें घर में नहीं आने देंगे, और गांव में नहीं आने देंगे कि भाई इसने क्रॉस कम्युनिटी से या क्रॉस रिलीजन से शादी की। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम इंडिया को फेस करना पड़ता है। ये डेली सैकड़ों केस होते हैं इसके। कम्युनिटी डज नॉट अप्रूव ऑफ स्ट्रगल फॉर कम्युनिटी इनजस्टिस, falsehood and inequality. So another social fact is that no country or group ever mobilize its members to struggle for untruth, injustice or inequality. They all believe they are fighting for truth, justice. ठीक है, अब सबको क्या लगता है, व्हाट हिंदू फील, हिंदू विल फील कि हाँ वो ही सही है अकॉर्डिंग टू देयर होली बुक्स, या जो भी चीज़ें बताई गई हैं, दे आर राइट। व्हाट मुस्लिम फील, दे आर राइट। सो व्हाट क्रिश्चियन फील, दे आर राइट। तो उनको ही फेथ ये है, ट्रुथ उसी में है, सच्चाई वहीं पर है। तो ये सब में यही फीलिंग होती है, और दूसरे को इसमें इनजस्टिस फील होता है, इनइक्वालिटी फील होता है। तो अपने अपने परसेप्शन है, अपनी अपनी सोच है। बोथ साइड्स आर इक्वली राइट और रॉन्ग, दो समटाइम वन साइड में बी कंसिडर मोर रॉन्ग देन दी अदर। एक दूसरे इंसान समझता है कि गलत है, हम सही हैं, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो ये होता है वो ह्यूमैनिटी होता है, ह्यूमैनिटी से बढ़कर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर इंसान को बिलीव करना चाहिए इंसानियत है। ह्यूमैनिटी क्या है, किसी को भी मारना कम्युनिटी के नाम पर, किसी को परेशान करना उसके धर्म के नाम पर, ये कोई भी धर्म परमिशन या नहीं बताया जाएगा। चाहे किसी भी धर्म पकड़ लो, ये नहीं बोलेगा दूसरे धर्म वाले को परेशान करो, वो अगर तुम्हारे को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज़ टोटली रॉन्ग। ह्यूमैनिटी से बढ़कर कुछ नहीं है। या तो कम्युनिटी इज नेशन एंड नेशन स्टेट। नेशन इज ए काइंड ऑफ कम्युनिटी, और कम्युनिटी नेशन का एक अलग अलग कम्युनिटीज़ का जुड़ा हुआ एक पार्ट है, सिंगल पार्ट है, वो नेशन बन जाता है। अलग अलग स्टेट अलग अलग कम्युनिटी से जुड़ कर एक बन जाता है, जो भी एक सिंगल पार्ट बनेगा वो उसे एक नेशन कहेंगे। जैसे इंडिया अलग अलग स्टेट से मिलकर एक
पावरफुल कंट्री है एक वर्ल्ड में, इंडिया के नाम से जाना जाता है, वी प्राउड। तो ये चीज़ है कि जो हम लोग एक इंडियंस हैं, तो अब इंडियन में तो अलग अलग सर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो कैसे पहचानेंगे हम इंडियन है? तो ओवरऑल देखेंगे ना तो मालूम पड़ता है कि हाँ भाई इंडियन है। हमारी लैंग्वेज से पता चलेगा, हमारे लुक से, चेहरे से मालूम पड़ जाता है कि इंडियन है ये। तो एक नेशन होना अलग कम्युनिटी हुई अपने आप में, ये हम इंडियन है, एक अलग पहचान देता है हमें वर्ल्ड में। और एक पर्टिकुलर फिर इंडिया में रह के अलग अलग कम्युनिटी से जुड़े हुए एक अलग बात है, ठीक है ना। अब याद है पॉलिसीज ऑफ एसिमिलेशन एंड इंटीग्रेशन, तो यही पॉलिसी रखी गई कि अलग अलग जो स्टेट्स हैं, अलग अलग जो कल्चर के लोग, अलग अलग जो रिलीजन के लोग हैं, उनको एक में कैसे लेकर आए, इंडिया कैसे बनाए, है ना। एक सिंगल स्टेट। इंडियन कल्चर सिविलाइजेशन हैज़ बीन कैरेक्टराइज्ड बाय accommodation without assimilation. Accommodation is a social process which different elements of society are integrated without losing their separate identity. कितनी अच्छी बात लिखी है कि जैसे महाराष्ट्र जुड़ा हुआ है इंडिया में, लेकिन अगर वो इंडिया में जुड़ा है, इंडिया की अपनी आइडेंटिटी, भाई हम इंडियन है, हम इंडियन भी है, महाराष्ट्रियन भी है, ठीक है ना, हम मराठा भी है काइंड ऑफ। तो ये चीज़ समझने वाली मेन है कि इस चीज़ को कैसे समझें। तो सेपरेट आइडेंटिटी को बिना खोए हमने अपनी कम्युनिटी की आइडेंटिटी भी रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इंटीग्रेट किया है अपने एक कंट्री को एज ए नेशन। तो यहाँ पे देखो अलग अलग मतलब पीरियड लिखा हुआ है किस तरीके से, जब इंडिया जब फ्रीडम मिला था 1947 में, लेकिन 1947 में सारे स्टेट्स एक नेशन पे नहीं आए थे। तो उस टाइम वल्लभ भाई पटेल जो होम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया और काफ़ी मेहनत की, अलग अलग स्टेट में जाके उनको नेगोशिएट किया और अपने कंट्री में उन्होंने मिलाया। तो इसकी एक अच्छी हिस्ट्री है, तो इसको मैंने पहले पढ़ाया था आपको। तो ये भी लिखा हुआ इंडियन की डाइवर्सिटी, कल्चरल जो डाइवर्सिटी 121 करोड़ है, ठीक है। और नंबर 1 है पॉपुलेशन में, अब तो 140 के ऊपर हो गया ना, ये पुराना डेटा लिखा हुआ है शायद। देखो कितना अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ, कितनी लैंग्वेज है, 1632 लैंग्वेजेस है, और जिसमें से 22 लैंग्वेज है भी रिकॉग्नाइज इन द 8th शेड्यूल, जिसमें 22 लैंग्वेज को मेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मिला हुआ है। मेन जो लैंग्वेज है 22 लैंग्वेज, जैसे बंगाली हुआ, हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, मेन। इसके अलावा जब लैंग्वेजेस के अंदर भी हम मिलाएंगे तो 1632 लैंग्वेज है। मतलब कितनी लैंग्वेजेस हैं, 1632 लैंग्वेज, अलग अलग पार्ट में अलग अलग बोली बोलते हैं। हिंदी के अंदर ही लोग भोजपुरी भी बोल रहे हैं, भैया लैंग्वेज होती है ना भोजपुरी टाइप की, कहाँ आवत हो कहाँ जावत हो। तो ये एक तरह से 1632 लैंग्वेज हिंदी का ही एक सब लैंग्वेज हो गया। इसे तेलुगु में भी अलग अलग लोग के लैंग्वेज बोली जाती, बंगाली में भी ऐसे इस तरीके से। तो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है पुराना 2011 के हिसाब से कि इतने % हिंदू है, इतने % मुस्लिम है, इतने % क्रिश्चियन है, इतने % सिख है इंडिया में रहते हैं, जैन है, बुद्ध है, पारसी है। पारसी बहुत कम है, पारसी पूरी दुनिया में बहुत कम है, इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे ख़त्म हो रही है फ्रॉम द वर्ल्ड। तो इस तरीके से इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारा इंडिया एक है और सबको इंडियन होने पर प्राउड है, और अपनी सेपरेट कम्युनिटी होने पर भी, जो कम्युनिटी आइडेंटिटी है उस पर भी प्राउड है कि हम इंडियन हैं, मुस्लिम भी हैं। अब रीजनलिज्म, जो अलग अलग रीजन बांटे गए हैं, अगर आप देखोगे मद्रास, मुंबई हुआ, बॉम्बे, महाराष्ट्र, कलकत्ता, तो ये क्या है, ये अलग अलग रीजन है जहाँ पे अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं। इसी हिसाब से फिर स्टेट को बांट दिया गया, जो कश्मीर, बड़ौदा, गुजरात, ये पहले ब्रिटिश इंडिया में अलग नाम थे, जैसे बॉम्बे नाम था,
बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, ये काफ़ी बड़ा एरिया था महाराष्ट्र में, काफ़ी बड़ा एरिया बॉम्बे और गुजरात का कवर करता था अकेले बॉम्बे, लेकिन वहाँ से फिर गुजरात अलग कर दिया गया, महाराष्ट्र अलग कर गया, फिर बॉम्बे का फिर एक छोटा सा मुंबई सिटी, मतलब वो स्टेट वाइज नहीं रखा गया, जैसे सिटी बना दी मुंबई, बॉम्बे सिटी था, मुंबई का नाम हो गया। So immediately after independence, these states were recognized more on the basis of language, है ना, बेसिकली लैंग्वेज के नाम से, ज़्यादा धर्म के नाम पे नहीं बांटा गया, क्योंकि महाराष्ट्र में तो मराठी मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है। केरला में जाओगे, केरला में कितने मुस्लिम्स हैं, लेकिन हिंदू भी है। तो इस तरीके से उनकी लैंग्वेज के बेस पर बेसिकली अलग अलग स्टेट को बांट दिया गया। अपडेट कर लेना, 28-30 स्टेट्स हो गए। तो यही लिखा हुआ है स्टोरीज़ की, तो पढ़ लेना, कोई ज़्यादा खास टफ नहीं है। ठीक है, तो अभी ठीक ठाक चैप्टर बाकी है, तो सेकेंड पार्ट में इसको चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है।